Unacademy. Let's crack it. द हिंदू न्यूज़पेपर। सब लोग कहते हैं करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन क्या सर सिर्फ और सिर्फ द हिंदू पे डिपेंड रह सकते हैं या हमें और कोई भी सोर्सेज कंसीडर करने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? पहली बात यह है, मुझसे अगर पूछा जाए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो मैं कहूँगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मुझे पैसा दिया है, नहीं। क्यों पढ़ना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस? उसके कुछ कारण जो अगर मुझे देने हो, विविधता होती है समाचारों में। और एक्सप्लेन सीरीज भी एक आती है कि उसमें ऐसा भी नहीं हर चीज़ एक्सप्लेन सीरीज में अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में अच्छा अच्छा माल मिल जाता है। इंटरनेशनल अफेयर्स में भी घूमती फिरती अलग अलग देशों की कहानी होती है, ऐसा नहीं कि एक दो देशों पर ही पूरा उनका फोकस रहे। इकोनॉमी भी मुझे लगता है, जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी अच्छी खासी कवरेज रहती है कंपेयर टू द हिंदू। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम छोड़ दें और अपना सब्सक्रिप्शन हिंदू का लिया उसको कैंसिल करा दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा। जो लोग नया एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि यू कैन एक्सप्लोर इंडियन एक्सप्रेस। आई फाइंड इट इज़ मच बेटर एंड ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड। समझने भी उसकी जो अंग्रेजी भाषा है आसानी से समझ में आए, वो कर सकते हैं। अभी उसके अलावा हिंदू पढ़ना अनिवार्य है कि नहीं, उस पर हम आए। देखिए, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई एक आप पसंद कीजिए और उसे पढ़िए। पढ़ना इसलिए ताकि अपनी इंग्लिश बेहतर हो, वोकेबलरी बेहतर हो। रोज आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अपने आप आपको वो पता चल जाएगा कि अच्छा ग्रामर में ऐसे वो होता है। भले आपको ग्रामर का नियम ना पता हो, लेकिन आपको पता होगा कि ये तो अंग्रेजी सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, ही गो टू स्कूल, वो तो गलत ही है क्योंकि ही गोज टू स्कूल ऐसा होना चाहिए। इसका क्या उपयोग है? यूपीएससी में तो ऐसा ग्रामर वगैरह की ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग में असर करता है, लेकिन दूसरे जितने आप परीक्षा देंगे, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग एग्जाम, स्टेट सर्विस, जहाँ पर वो जो ग्रामर के फाइंड द एरर्स इन सेंटेंस, वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और मेंस आंसर राइटिंग या निबंध भी करें तो आपको वो मदद करेगा। एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। 2013 से पहले यूपीएससी मेन सिलेबस ऐसा था कि जनरल स्टडीज के सिर्फ 2 पेपर थे। अभी ऐसा है कि जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं, तो हमको पढ़ाई बढ़ानी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ये हो रहा है कि पहले रटे रटाए कुछ प्रश्न आ जाते थे गिनी चुनी किताबों से, कुछ वर्षों में हम पाते हैं सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसके बाहर भी थोड़ा पूछ रहे हैं। तो अब आपने थोड़ा और पढ़ना पड़ता है। कई बार ये होता है टॉपिक तो पढ़ लिया, फिर कुछ और पूछा था एग्जाम में तो इंटरनेट से सर्च करके और 5 पन्ने हमने निकालने पड़े, मामला क्या था। तो उन सब के चलते न्यूज़पेपर से नोट बनाने का समय कम ही रहता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। नोट्स जब उसके बनाएं, जनरल स्टडीज़ के मत बनाओ, क्योंकि वो तो ये जितना भी मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले मटेरियल होते हैं, जैसे अनअकैडमी आर्टिकुलेट पीडीएफ या दूसरे इंस्टीट्यूट के, ऐसे जो भी आपको ठीक लगते हैं, उसमें से आप पढ़िए, नोट्स मत बनाए उसकी। उसी में से अपने को, हमें पता है कि प्रीलिम्स में ये 4-5 ही मुद्दे हैं जितना मुझे पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए, और मेंस के लिए ये 5 या 7 मुद्दे हैं जिससे मुझे 250 वर्ड्स फिलअप करने हैं, काम खत्म। तो न्यूज़पेपर उस तरह से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब हिंदू अकेला काफ़ी है या इंडियन एक्सप्रेस अकेला काफ़ी नहीं। बैकएंड में ऐसा कोई एक मंथली पीडीएफ आप देखते रहिए। कुछ लोग इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी देखेंगे कि नहीं, उसमें करंट अफेयर्स के ऐसे जो पीडीएफ होते हैं उसमें एमसीक्यू खास यूपीएससी के रियल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। ये बात सही है। एट द सेम टाइम उसका विकल्प क्या है कि जहां रैंडमली कोई वेबसाइट से उसने पूछा तो हमको सपना आ जाना चाहिए कि हम वो नोट में लिख देते। अभी मैं देख रहा था, कुछ पूछा गया, ओशन मीन टेम्परेचर, OMT या ऐसा कोई टॉपिक 2020 प्रीलिम में पूछा गया। वो असल में किताबों में शायद जैसा पूछा वो नहीं था। हम नेट पे सर्च करें तो पता चले 2 साल पहले के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ था, उसमें से इसने पूछा। तो क्या अपने को सपना आ जाए कि 2 साल पहले ऐसी छोटी एक आर्टिकल की समाचार थी, वो 2 साल से मैं लेके बैठा रहूं, मतलब नोट में लिखा और कंधे पर मेरा इतना बाहुबली जैसा नोट्स बना के मैं चलता रहूं और उसमें से मुझे रियल एग्जाम में याद आ जाएगा और मैं टिक करूंगा। ऐसी इनसिक्योरिटी का कोई नहीं होना चाहिए। तो टू कंक्लूड, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अपना डेवलप होता रहे सब स्किल। कुछ और भी इधर उधर के समाचार हो, निबंध में, एथिक्स में हमें काम आए। और बाकी जो हार्डकोर मटेरियल हो रहा है, जैसे कि सपोज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का प्री पैक नाम की नई चीज़ आई, कि आजकल सरकार ने सोची ई रूपी नाम की एक नई कुछ निकालेंगे कूपन सिस्टम।
तो वो तो आप पक्का गिन के रखिए कि जितना करंट अफेयर्स का मटेरियल मंथली बेसिस पर पीडीएफ बना रहे हैं, सब लोग वो लिखने ही वाले हैं। उसमें सब वो हिस्ट्री भी देंगे कि इतिहास में ऐसा था और पाकिस्तान में ये था और इसके ये 5 फायदे और 5 नुकसान, तो काम खत्म। तो उस तरह से आप समाचार पढ़िए, नोट्स मत बनाइए, एंड यू यूज योर टाइम वाइजली।